अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11th मैथमेटिक्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसका हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया। एक्सरसाइज नंबर 9.2 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल से समझा दिया था और इसके कुछ फार्मूलाज आपको याद करने हैं और कुछ इसके मेन पॉइंट्स जो मैं आपको नोट करवाए थे वो करने हैं। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए। इफ cot थीटा हमें गिवन है 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1, यानी वो कह रहे हैं कि इसका जो एंगल है वो क्वाड्रेंट 1 में नहीं है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। cos और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो बहुत ईजी, चले करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे आ गया cot थीटा हमें गिवन है, तो cot थीटा का ही इन्वर्स इनके उलट क्या होता है, tan थीटा, जो इक्वल होता है यहाँ पे 15/8 है ना, तो यहाँ पे 8/15 बन जाएगा। और एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, याद करवाया था कि सेकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 + tan स्क्वायर थीटा के। दोनों तरफ हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे हम tan की वैल्यू पुट करेंगे। tan की वैल्यू यहाँ पे 8/15 है ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे tan की प्लेस पर 8/15 का स्क्वायर। 1 + 8 = 64, डिवाइड में 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे और ये 255 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। 255 में अगर हम 64 को ऐड करेंगे तो 289 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम 15 में यहाँ पे 225 बनेगा और यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ बनेगा 289। ठीक है, अगर हम स्क्वायर रूट ले लें 289 का तो वो बनता है 70 और 225 का क्या बनता है 50। देखिए प्लस माइनस होता है ना, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस होती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसका जो हमारा जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट में नहीं है, जिसका आंसर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता तो ही इसकी वैल्यू प्लस में लिखते हैं हम, लेकिन अब हमें माइनस में लिखनी है। ठीक है, प्लस में नहीं माइनस में लिखनी है। 17/5, ठीक है, 17/50, क्योंकि सेकंड थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी माइनस में। फर्स्ट में होता तो फिर प्लस, क्योंकि फर्स्ट के अंदर क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं ना, लेकिन फिर ये थर्ड में चला जाएगा। फर्स्ट के बिल्कुल सामने जो थर्ड है ना, उसमें सेकंड थीटा की वैल्यू माइनस में होती है, इसीलिए माइनस लिखा गया। तो नेक्स्ट करते हैं, अब हम इसके नेक्स्ट जो वैल्यूज को फाइंड करना है वो करते हैं। देखिए सेकंड थीटा की वैल्यू आ गई है ना, -17/15, और सेकंड थीटा का इनवर्स होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा। जब कॉस थीटा आ गया तो फिर कॉस थीटा का फार्मूला वही वाला फर्स्ट वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 आएगा। फिर हम कॉस थीटा हमें गिवन है तो कॉस थीटा को हम इधर लेकर माइनस कर देंगे और साइन थीटा को उधर रहने देंगे, और बोथ साइड हम ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये कैंसिल, साइन थीटा = 1 माइनस, यहाँ पे कॉस की वैल्यू पुट करेंगे -15/17। तो यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे 15 को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 225 आएगा, और 17 को 17 से 289। एलसीएम लेंगे 289 - 225 और डिवाइड में 289, माइनस करेंगे तो 64 आएगा ना, स्क्वायर रूट 64 डिवाइड में 289। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 8/17 ± 8। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। 8/17 आ गया, तो माइनस लिखेंगे हम क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। क्वेश्चन के अंदर ही गिवन कह दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं। साइन का उलट क्या होता है, कोसिकेंट। ये कोसिकेंट आ गया -17, उसका उलट होता है ना साइन का, -17/8। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ कोसिकेंट थीटा = m² + 1/2m एंड m जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ पे हमें एंगल भी हमें गिवन है कि एंगल जो है वो लेस देन π/2 है। π/2 कहते हैं 90 डिग्री, क्योंकि एंगल उन्होंने बता दिया हुआ है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है। जब 90 डिग्री से कम हो तो हम ये समझ लेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 से 90 होता है ना, तो वो कह रहे 90 डिग्री से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइक करेगा। हम इसकी वैल्यू प्लस में ही लिखेंगे, सारी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना रिमेनिंग रेशियोज। कोसिकेंट थीटा हमें गिवन है, बाकी जितने भी रेशियोज हैं सीकेंट साइन जितने भी सब हमें फाइंड करना। कोसिकेंट हमें गिवन है, कोसिकेंट का उलट होता है साइन। साइन अगर 2 हम ऊपर चलेगा और m² + 1 नीचे आ जाएगा। साइन गिवन तो साइन का फार्मूला क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। cos स्क्वायर थीटा हमने फाइंड करना है, इसको इधर रहने दें।
साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाकर माइनस कर दें और स्क्वायर रूट ले लें। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है हमें, ये देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर दी ना, 2m यहाँ पुट करेंगे 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1, इस सारे हमने वैल्यू और इसका स्क्वायर ले लिया। ये तो कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस, अब 2m का स्क्वायर क्या होता है 4m का स्क्वायर, डिवाइड में हमने इसका फार्मूला ओपन कर लेना है, यानी कि m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि ए बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। पहला हो जाएगा m की 4, इनकी m की 2 की 2 a स्क्वायर होता ना, तो यहाँ पे m का 4 बनेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, m की 4 बनेगा, फिर प्लस 2ab यानी कि 2m स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 को 1 से तो 1 ही आ जाएगा ना, तो ये फार्मूला कंप्लीट खुल गया। m4 प्लस b का स्क्वायर इनके 1, फिर प्लस 2ab 2m स्क्वायर। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, वन यहाँ पे हमने एलसीएम ले लेना, m की 4 प्लस 1 प्लस m स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ बन जाएगी, इनके m की 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर और ये वाला माइनस 4m स्क्वायर आ जाए। डिवाइड में लिखेंगे इसको, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए m की 4, फिर यहाँ पे 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 है क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का, -2m स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइड में इसको एज इट इज। अब देखिए ये फार्मूला बन गया ना, लेकिन इसके दरमियान में माइनस आ रहा है, तो ये फार्मूला माइनस वाला बनेगा, ये बन गया m की स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में प्लस वाला फार्मूला, तो m की स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ ऊपर भी स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मुश्किल नहीं बनाना आपने, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये आया था ना हमारे पास कॉस थीटा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बच गया m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये बन गया क्योंकि स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ बचेगी। अब ये पॉजिटिव में लिखा क्या, हमें उन्होंने कह दिया है कि ये π/2 में है, थीटा जो है π/2 लेस दैन, इनके थीटा है लेस दैन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, उससे कम हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो कॉस थीटा और उसका उलट कहता है सेकेंड थीटा, तो m स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चलेगा, m स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ जाएगा। और अब हमने tan थीटा फाइंड करना, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की जो क्या आई थी हमारे पास 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1, और कॉस थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, 2m डिवाइड में m स्क्वायर माइनस 1 आ गया, tan थीटा आ गया। अब tan थीटा का उलट कॉट थीटा होता है, ये m स्क्वायर माइनस 1 ऊपर चलेगा और 2m नीचे आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इसके 9.2 के। देखिए हमें tan थीटा भी उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, इनकी जो tan है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो tan थीटा होता थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बनाना, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने नहीं लेके आना, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता ना तो हम tan का जो आंसर है वो प्लस में लिख देते, ठीक है, लेकिन यहाँ tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ये हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, फाइंड हमने ये करना है, इसको tan थीटा को यूज़ करके हमने वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हमने इसमें कोसेकेंड थीटा की वैल्यू पुट करनी है, ये सारी वैल्यूज़ को पुट करने से इसका आंसर आ जाएगा। tan थीटा में गिवन है, अब कॉट थीटा, tan थीटा का उलट क्या होता है कॉट थीटा, तो स्क्वायर रूट 7 ऊपर चला जाएगा तो 1 नीचे, तो स्क्वायर रूट 7 ही आ जाएगा ना इसका, और हमें tan गिवन है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू होती है यहाँ पे गिवन है 1 ओवर स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 ओवर यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 1 ओवर 7 बनेगा, 7 1 जार 7 प्लस 1 डिवाइड में 7, यहाँ पे 8 ओवर 7 बनेगा, स्क्वायर रूट 8 ओवर 7। अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर, ये हम स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सेकंड स्क्वायर थीटा फाइंड करें, सेकंड स्क्वायर थीटा, इसीलिए हम स्क्वायर ले रहे हैं ताकि हम इसमें वैल्यू पुट कर लें आसानी से। दोनों तरफ हम ले लेंगे स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से यहाँ पे 8 ओवर 7, सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है ना। अब हमें कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है, हमें फार्मूला एक याद करना था, थर्ड वाला फार्मूला वही वाला, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू भी मैंने क्वेश्चन नंबर इसी के स्टार्ट में हमने 10 किया था, तो उसी का उलट किया था स्क्वायर रूट 7, वो इसके अंदर पुट करेंगे। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 7, 1 प्लस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 1 प्लस 7, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 8, स्क्वायर रूट नहीं लेना क्योंकि
हमें यही वैल्यू हमने उसके अंदर पुट करना है, तो डायरेक्ट हम इस पुट कर लेंगे। अब देखिए ये हमने फाइंड करना था, हमने ये लिखा हमने जो क्वेश्चन में गिवन था। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आगे जो कि 8 आई थी वो पुट किया, माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी हमने पुट की 8/7, वो हमने पुट कर देनी 8/7। डिवाइड में कैसे करेंगे, यहाँ पे 8 प्लस आ जाएगा 8/7। 7 का एलसीएम ले लेंगे, 7 8 जार 56 माइनस 8 डिवाइड में 7, और यहाँ पे भी करेंगे 7 8 जार 56 प्लस 8 डिवाइड में 7, 7 7 से कैंसिल, 56 में से 8 को माइनस किया 48 और डिवाइड में 64 आ जाएगा। कटिंग करेंगे इसकी, 8 6 जार 48, 8 8 जार 64, अगेन कटिंग करेंगे, 2 3 जार 6 2 4 जार, तो 3/4 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही करना है इसको भी। इनके हमने कॉट थीटा गिवन और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा और ये वैल्यू फाइंड करनी है। इनके साइन थीटा की कॉस थीटा की, तो कॉट थीटा हमें गिवन, कॉट का उलट क्या होता है 10, तो 5/2 क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। कोई जहाँ 10 गिवन तो 10 वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, कॉट वाला भी कर सकते हैं 10 वाला भी करते हैं, हम कॉट वाला कर लेते हैं ईजी हो जाएगा। कॉट में क्या फार्मूला होता है कोसिकेंट, कॉट में कोसिकेंट आता है और 10 में सीकेंट आता है, बस ये आपने याद कर लेना। कॉट में क्या आता है कोसिकेंट स्क्वायर और कॉट आ जाता है, लेकिन 10 में सीकेंट और 10 आ जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये फार्मूला क्या है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिखा हमने स्क्वायर रूट लिया इन दोनों की तरफ ताकि हम इजीली सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर में कोई वैल्यू भी नहीं चाहिए तो इसलिए हमें स्क्वायर रूट लेना है। कॉट थीटा पुट किया हमने वैल्यू 5/2, 5 है 25 डिवाइड में 4, 4 1 जार 4 प्लस 25 डिवाइड में 4, 25 में 4 ऐड किया 29, स्क्वायर 29 और 4 का क्या होता है 2। कोसेकेंट थीटा आ गया और कोसेकेंट थीटा का उलट क्या होता है साइन थीटा, सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी उलट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर 29 नीचे आ जाएगा। साइन थीटा तो हमारे पास आ गया जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन हमें अब कॉस थीटा भी चाहिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू भी हमने लेकर आनी है। तो उसके लिए हमें ये वाला फार्मूला जो कि मेन फार्मूला यूज़ करना है, कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, इसको इधर रहने दें और इसको दिलाकर माइनस कर दें। साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया, 2/√29 इसमें पुट किया, स्क्वायर लिया 2 to the 4 डिवाइड में इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल 29 बनेगा, 29 1 जार 29 माइनस 4 डिवाइड में 29, 29 में से 4 को माइनस करें तो 25 डिवाइड में 29, तो 5 आवर स्क्वायर रूट 29, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई, कॉस की वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमें फाइंड करना है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 3 लिखा, साइन थीटा की वैल्यू 2/√29 ये पुट किया, फिर प्लस 4 कॉस थीटा की वैल्यू 5/√29 डिवाइड में सेम वही कॉस थीटा की वैल्यू पहले लिखी माइनस साइन थीटा की वैल्यू 3 to the 6 डिवाइड में स्क्वायर 29 प्लस 20 डिवाइड में 29 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 3 5 में 2 माइनस 3 आ जाएगा डिवाइड में स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखिए 6 + 20 डिवाइड में स्क्वायर रूट 29 और डिवाइड में 3/√29, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 6 में 20 आकर 26 और डिवाइड में 3, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.2 कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। तो जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है वो शॉर्ट के लिए, मतलब MCQs के लिए, इसमें से MCQ ज़्यादा आते हैं, वो शॉर्ट इतने भी शॉर्ट क्योंकि उसका एक ही स्टेप में आंसर आया, तो इसलिए वो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये लॉन्ग के लिए, ये आते ही लॉन्ग के लिए, क्योंकि इनमें से लॉन्ग मस्ट आता, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।